अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरिया मतलब कौन सा एरिया? गांव वाला एरिया। कौन सा? गांव वाला कि शहर वाला? पक्का? शहर वाला। कौन है गांव वाला? शहर वाला एरिया। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब शहर के एरिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा है देखो, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरियाज, दैट इज टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? अगर सिटी में मतलब पूरा टोटल शहर जो प्रॉपर डेवलप हो गया है वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर टाउन्स में मतलब आधा गांव आधा शहर है, पूरा डेवलप नहीं हुआ, वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का है? टू टाइप्स। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। फर्स्ट वाला है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? educated unemployment, when people are educated and willing to work but do not get jobs, that case is called as educated unemployment. अर्बन एरियाज में, टाउन्स और सिटीज में अगर लोगों ने पढ़ाई किया है, ट्रेनिंग लिया है, स्किल्स भी है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन फिर भी वो लोग को जॉब्स नहीं मिल रहा है, ऐसे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? एजुकेटेड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? educated. This type of unemployment is found among matriculates, undergraduates, graduates and postgraduates. ये अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट किधर किधर देखने को मिलता है? कौन से लोगों में? ऐसे लोग जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, मतलब 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया। ऐसे लोग जो अंडर ग्रेजुएट है, मतलब क्या? जिन्होंने ग्रेजुएशन खत्म कर लिया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स भी खत्म कर लिया, फिर भी जॉब नहीं है, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं वो प्रोफेशनल डिग्री किया, एमबीए कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिला, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, imbalance between job opportunities and number of educated youth, preference for white collar jobs, lack of employable skills, lack of awareness about available educational opportunities are the main reasons for unemployment among the educated youth in India. जितना भी एजुकेटेड यूथ है, जो सो कॉल्ड जिसको एजुकेटेड बोलते हैं, वो लिटरेसी का लेवल अगर वो लोग ने पार नहीं किया, फिर भी वो लोग ने डिग्री वगैरह ले लिया, तो वो लोग के अंदर, वो लोग के पास जॉब नहीं, उसके बहुत सारे रीजन है। रीजन नंबर वन क्या है? रीजन नंबर वन क्या है? कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते, टेक्स्ट बुक नहीं लेके आते क्लास में पढ़ने के टाइम पे, तो क्या किया? एजुकेशन को सीरियसली नहीं लिया, कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन। फिर पढ़ाई करने के टाइम पे क्लास में टाइम पास करते रहेंगे, वो भी क्या है? कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन। तो ये सब की वजह से अभी क्लासरूम में कैसे ना कैसे पास तो हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद जॉब मिलेगा क्या? नहीं। पढ़ाई किया है, डिग्री है, लेकिन फिर भी जॉब मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, मतलब पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। दूसरा चीज, इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ, मतलब क्या? जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसके कंपैरिजन में जितना एजुकेटेड यूथ है उसका नंबर ज्यादा है, मतलब जॉब्स अपॉर्चुनिटी का नंबर कम है, एजुकेटेड यूथ का नंबर ज्यादा है। अगर 100 जॉब्स अवेलेबल है तो उसके लिए कितने एजुकेटेड यूथ है? 10 गुना, 100 गुना, 500 नहीं, 5 लाख। 10,000 जॉब्स है, 5 लाख लोग उसके लिए खड़े, तो कितना इम्बैलेंस है, बरोबर कि नहीं? तो वो है खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि सब लोग क्या प्रेफर करते हैं इंडिया में? कौन सा जॉब चाहिए अपने को? गवर्नमेंट जॉब। पेरेंट्स भी वही एनकरेज करते हैं कि बेटा फटाफट पढ़ लो, फटाफट कौन सा जॉब ले लो, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मिल गया तो हमारा टेंशन खत्म। लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी जो निकलता है, वैकेंसी निकलता है, वो वैकेंसी के सामने जो एप्लीकेशन है उसको अगर डिवाइड करोगे तो आपको परसेंटेज समझ में आएगा कि अगर आज आप उस जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपका कितना परसेंट चांस है। और 99% केस में कोई भी जॉब वैकेंसी देख लो, उसमें एप्लीकेशन अगर डालोगे तो आपका पास होने का चांस, अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हो, तो भी चांस कितना है? 0.00002%। कितना परसेंट?
मतलब प्रॉपर 0% भी नहीं, 0.002, 0.0010, 0.001 ऐसा रहता है, या 0.01, मैक्सिमम कभी 1%, 2% इतना चांस रहता है। पॉसिबिलिटी कितना है? 2% चांस है। अगर आपने पूरा दिन लगा के मेहनत किया, पूरा साल आपने 8-8, 10-10, 20-20 घंटा काम किया, तो कितना परसेंट चांस है? 2%। वही 2% चांस के लिए भी सब लोग भाग भाग के जाते हैं कि मेरे को कौन सा नौकरी चाहिए? गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो सोचो, ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब्स में भी ऐसा ही है, जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आता है। इसके लिए अर्बन एरियाज में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा प्रॉब्लम है। और तीसरा रीजन क्या है? फर्स्ट वाला रीजन क्या था? कैजुअल अप्रोच, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। दूसरा क्या है कि इम्बैलेंस, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है और एजुकेटेड यूथ ज्यादा। अभी नेक्स्ट तीसरा रीजन कौन सा है? प्रेफरेंस फॉर व्हाइट कॉलर जॉब। कौन सा जॉब? व्हाइट कॉलर जॉब। दो टाइप का जॉब होता है, एक उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, दूसरे को बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब्स कौन से हैं? जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, बरोबर, जो ऑफिस में नहीं, प्रॉपर फैक्ट्री में काम करते हैं, मशीन के सामने खड़े रह के काम करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? दूसरा होता है व्हाइट कॉलर जॉब, मतलब क्या? ऑफिस में जाने का, ऑफिस के सामने कंप्यूटर पे बैठने का या लैपटॉप के सामने बैठने का, एसी चलते रहेगा, आराम से जॉब करो। तो सब लोग, यंग लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने एमबीए किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, तो ये काम करूंगा मैं? ये ब्लू कलर जॉब शी। क्या करने का अपने को? व्हाइट कॉलर जॉब। मतलब क्या? पीसी पे बैठना है, एसी चलते रहना चाहिए, चाय टाइम पे आना चाहिए, खाना टाइम पे आना चाहिए, आराम वाला जिंदगी चाहिए। तो इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सब लोग तो व्हाइट कॉलर जॉब कर नहीं सकते। फैक्ट्री में अगर देखेंगे तो वर्कर लोग ज्यादा रहते हैं, ब्लू कलर वाले ज्यादा रहते हैं कि व्हाइट कलर वाले? ब्लू कलर वाले। तो अभी प्रेफरेंस सबका क्या है? कौन सा जॉब चाहिए? व्हाइट कलर जॉब। इसके लिए प्रॉब्लम क्या आता है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट रीजन क्या है? लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स। कौन सा स्किल? एम्प्लॉयबल स्किल्स। लैक मतलब कमी, लैक का मतलब कमी। जितना पढ़ाई किया है उसके हिसाब से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से वो लोगों के पास स्किल होता ही नहीं है। मतलब क्या? एक स्टैट्स बताता हूँ, एग्जैक्ट नंबर मेरे को पता नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग पता है ना, इंजीनियरिंग करते हैं, साइंस वाले इंजीनियरिंग बनते हैं, साइंस वाले क्या, कॉमर्स वाले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाले, और वो भी अलग अलग टाइप के, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर लोग में से, और सब ये जो ओवरऑल इंजीनियर लोग का नंबर है, उसके हिसाब से जब डेटा निकाला गया कि कितने लोग एक्चुअल में फैक्ट्री में काम करने लायक है, ऑन ग्राउंड काम करने के लायक है, तो ऐसा पता चलता है कि 50% से ज्यादा जो इंजीनियर्स हर साल पास होके डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, वो लोग के अंदर जॉब करने का स्किल ही नहीं। स्किल ही नहीं है, एक्सपीरियंस किधर से मिलेगा जब तू काम नहीं करेगा? काम मिला ही नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? तो स्किल नहीं है। एम्प्लॉयबल स्किल मतलब क्या? क्वालिफिकेशन अलग होता है कि आपने पढ़ाई किया, आपके पास डिग्री है, यू हैव एवरीथिंग, लेकिन स्किल मतलब क्या? वहां पे जाने के बाद वो लोग बोलना चालू करेंगे कि ये चीज कर दो, आप बोलोगे हैं मेरे को तो पता ही नहीं, ये तो मैंने बुक में सुना ही नहीं, मेरे कोर्स में ये सब तो सिखाया ही नहीं। तो एम्प्लॉयबल स्किल ना होने के कारण पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब्स नहीं मिलता। तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी रीजन है। फिर नेक्स्ट रीजन कौन सा है? लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। कहाँ कहाँ पे जॉब्स है और कहाँ कहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है। आपने देखा रहेगा, अपने आसपास जितने भी अंकल आंटी या भैया या दीदी लोग जो रिग्रेट करते कि अभी तुम लोग के पास टाइम है, पढ़ लो, कुछ कर लो, नहीं तो हमारे जैसा हो जाओगे, हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आप कहीं ना कहीं से पता करो और कुछ ना कुछ करो। एग्जैक्ट उनके पास जवाब होता है क्या करना है। अगर वो लोग से हम लोग सवाल पूछ ले कि आप बता तो रहे हो कुछ करो, लेकिन क्या करें, उसका आंसर है आपके पास? बोलेंगे नहीं। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस ही नहीं है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, बरोबर। अभी गवर्नमेंट का बहुत सारा इंटर्नशिप्स आता है, वो लोग बोलते हैं आप हमारे लिए काम करो, घर से बैठ के आपको 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स निकलती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लेकिन पता है किसी को? बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है। ऐसा नहीं किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग होते हैं उनको पता होता है, और उसमें से भी एक्शन लेने वाले बहुत कम होते हैं। 10% को मान लो पता है, वो 10% में से भी 1% वाले लोग एक्शन लेते हैं और वो लोग कमा के साइड हो जाते हैं। बाकी सब लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ये तो कुछ स्कैम रहेगा ऐसा। ठीक है, इसके वजह से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरिया में नहीं रहता। ठीक है, वो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जितने भी एजुकेटेड यूथ है, ये सब रीजंस की वजह से, पहले तो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, दूसरा जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज है उससे ज्यादा पढ़े लिखे यूथ है,
तीसरा क्या है, व्हाइट कलर जॉब के लिए प्रेफरेंस है। चौथा क्या है, लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, मतलब वो लोग के पास जो एक्चुअल में जॉब पे स्किल चाहिए वो लोग के पास है ही नहीं, वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इन सब मतलब क्या अवेयरनेस नहीं है, मालूम ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसकी वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। समझा? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्या, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे टाइप का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा,